वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन 6 के अभी तक डी पार्ट तक हो चुके हैं। अब 6 का ई पार्ट आज हम देखते हैं। क्या करना है आपको, वही बताना है। वर्तमान कहाँ है, ह्रासमान कहाँ है। तो वर्तमान ह्रासमान ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका एफ डैश एक्स, मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में, दोनों पद जो हैं आपस में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स के सापेक्ष में अवकलन जब आप करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे तो होगा क्या। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये आप पहला फलन मान लीजिए, पहला फलन लिख लिया। दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका ये रहा एक्स माइनस 3 की पावर जो है क्यूब है, प्लस दूसरा फलन एक्स माइनस 3 पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब एक एक करके अवकलन करवा लीजिए। एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू ये 3 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 3 एक्स माइनस 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा 2। अब इसका भी अवकलन होगा, x माइनस 3 का क्या होगा अवकलन होगा। क्या होगा अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 3। जब आप अवकलन करवाएंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाता है 0। इसीलिए अवकलन यहाँ अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। प्लस का साइन, इसके बाद में पद आपका x माइनस 3 का क्यूब, d अपॉन डी एक्स। अगर x प्लस 1 का क्यूब आप करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 3 आगे आ जाएगा, और x प्लस 1 का पावर कितना होगा 2। अब फिर से जब x प्लस 1 का आप करवाएंगे अवकलन तो x का आपका क्या बनने वाला है, x का आपका बनने वाला है क्या 1 बनने वाला है। इसके बाद में आप आगे लिखेंगे 3 एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए 3 एक्स माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि कॉमन आपका क्या है, तो यहाँ कॉमन आपको मिल जाएगा पहला तो 3 और इसके बाद में x प्लस 1 का क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का जो है वो स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन होंगे। तो कॉमन आपका जो है उसको लिख लीजिए 3 कॉमन है, और इसके साथ साथ में x प्लस 1 का स्क्वायर आपका कॉमन हो गया और x माइनस 3 का भी स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। तो अगले ब्रैकेट में आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1 और इधर आपका बचेगा क्या प्लस x माइनस 3। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो x और x आपके कितने हो गए, तो 2x आपके बन गए। ये आपका x और x कितना हो गया 2x, और इसके बाद में माइनस 3 और ये प्लस का 1 तो माइनस 2 बनेगा। तो वैल्यू आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2x और साथ साथ में माइनस का क्या 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। क्या आप करेंगे 2 कॉमन लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये आपका 6 बन जाएगा। ये आपका होगा 6x माइनस 1 बचेगा इस ब्रैकेट में। जब आप 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो x माइनस 1 और ये आपका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपके एफ एक्स के जो मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, एक निकलेगा x बराबर -1, एक निकलेगा x बराबर 1 और एक निकलेगा आपका x बराबर 3। यानी कि 3 वैल्यूज यहाँ पे होंगी और फिर हम तीनों पे चेकआउट करेंगे कौन वर्धमान है और कौन डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। अब आपको करना क्या होगा, तो अब आप करेंगे एफ डैश इक्वल टू क्या 0 करेंगे। इसकी वैल्यू जब 0 के इक्वल करवाई जाएगी तो क्या होगा, तो हमारे मान निकलेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जानते हैं एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए। जब 0 के इक्वल आप करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर रिजल्ट आपका कितना होगा 1 होगा। यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो एक रिजल्ट आपका आएगा x बराबर -1। इसके बाद में x माइनस 3 का स्क्वायर जब इक्वल कराएंगे 0 के कैसा होगा, तो करवा के आपको बता देते हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर जब आप इक्वल करवाएंगे तो इसका मतलब ये होगा 0 का स्क्वायर
0 के स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ये इससे कैंसिल, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मान ये निकल आया। और इधर आप देखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर वैल्यू आपकी कितनी निकली, 1 निकली। एक एक ब्रैकेट को आप ले जाएंगे, उधर करवाएंगे। इसके बाद में आपका तीसरा जो वैल्यू है वो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसको कर लीजिए आप 0 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना निकला, -1। यानी कि आपके x के 3 मान निकलेंगे, पहला मान, दूसरा मान और तीसरा, तीनों को लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे x बराबर आपका क्या होगा, -1, 1, और इसके अलावा क्या हो गया, 3। इसके बाद आप क्या करते थे, तो इसके बाद में आप नंबर लाइन बनाते थे, तो आप यहाँ बना लीजिए इसको कुछ इस प्रकार से, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ आपकी वैल्यू कितनी है, -1 पहले आएगी, इसके बाद में 1 आएगा और इसके बाद में आपका 3 आएगा। अब आपको इंटरवल चुनने पड़ेंगे, इंटरवल कैसे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरवल आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ अंतराल आप लिखेंगे क्या, अंतराल, इसके बाद में इस वाले में लिखा जाएगा f'(x), और यहाँ लिखते हैं f(x) की प्रकृति। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये आपका क्या रहेगा, ये कॉलम आपका क्या रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसके बाद में दूसरा आपका क्या रहेगा इंटरवल, -1 से 1, -1 से 1, तीसरा आपका क्या रहेगा, तो 1 से 3, 1 से 3, और चौथा आपका क्या रहेगा, तो 3 से इन्फिनिटी। अब इसके बाद में एक एक करके f'(x) में अब वैल्यू हम लोग रखेंगे और देखेंगे आखिरकार मान हमारा क्या बनता है। तो f'(x) को अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। f'(x) का जो आपका मान है वो ये है 6 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा आपका। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो एक एक करके मान आप रखेंगे। आप पहला मान जब रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, तो क्या क्या हो सकती हैं वैल्यूज़, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ -1 यहाँ लिख लिया, -1 से इधर कौन आने वाला है, तो -2 -3 -4 -5, ये सब हो सकता है। इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है आपकी वो -2 है, तो -2 से कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी, इसलिए x बराबर -2 यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव फंक्शन आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो x बराबर जब हमने -2 रखा तो ये आपका बनेगा 6 -2 -1, ये है -2 प्लस 1 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना बना, तो -3 ने का आपने मल्टीप्लाई 6 से करवा दिया, तो ये आपका माइनस का 18 आ गया। ये -2 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव देगा, तो ये आपका क्या देगा, रिजल्ट प्लस देगा, और 1 है इसलिए इसकी गणना मत करिए। ये आपका कितना है, तो -5 है, -5 जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो ये प्लस और ये आपका नेगेटिव, तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो निश्चित रूप से ये आपका साइन जो आएगा वो नकारात्मक आएगा। नकारात्मक, नकारात्मक कैसे हमने कह दिया, हमें संख्या से मतलब नहीं, संख्या यहाँ पे कितनी होगी, हमें साइन से मतलब है, आखिरकार इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह आपने देखा कि ये -1 था, स्क्वायर कर दिए तो प्लस बनेगा, इधर -5 बनेंगे, -5 का स्क्वायर करिएगा तो ये प्लस का 25 बनेगा, ये प्लस पहला वाला आपका निगेटिव। इसका मतलब सभी फंक्शन में वैल्यूज़ जो है वो आपकी f'(x) की नकारात्मक रहेंगी। जब नकारात्मक रहेंगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, तो ये आपका आएगा आंसर ह्रासमान। अब दूसरे अंतराल की तरफ चलते हैं, तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 में आपको बताया गया था, -1 से 1 इसको हम बना लेते हैं -1 और ये 1, इसके बीच में कौन कौन से मान पड़ेंगे, तो इसके बीच में कोई 0 भी होगा, अगर 0 होगा तो आप x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो होगा क्या, तो 0 आप रखिए, तो 6 0 -1 0 प्लस 1 और ये 0 -3, अब होगा क्या, तो ये आपका -1 है तो माइनस का 6 हो गया, ये आपका कितना है, तो ये आपका 1 है,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये आपका माइनस का 3 है, माइनस का 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। जब आप सभी चिन्हों को देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ आपका प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो जवाब होगा माइनस। माइनस है तो आप यहाँ लिखेंगे नकारात्मक। जब नकारात्मक है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, तो ये फंक्शन आपका होगा कैसा, ह्रासमान होगा। इसके बाद में अगले अंतराल की तरफ चलते हैं। तो आपका तीसरा अंतराल है 1 से 3। 1 से 3 में कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो ये आपका 2 होगा। दशमलव वाली चीजें हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान उससे नहीं रहेगी। अब 2 आप रखिए। अब जब आप 2 रखेंगे x बराबर, तो ये 6, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट कितना दिया, 2 माइनस 1 आप करेंगे तो प्लस का 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आया। ये आपका स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 है, 3 का स्क्वायर आपका जितना भी हो 9 होगा। और लेकिन ये साइन जरूरी है, साइन आपका चिन्ह जो आपका है वो प्लस का रहेगा। इसके बाद में -3 है, यहाँ 2 है, तो आप -1 बचाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसका -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। जब प्लस का 1 बन जाएगा, सभी मान आपकी किस में है, तो धन में है, प्लस में है, तो मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये आपकी वैल्यू धनात्मक निकलेगी। जब धनात्मक निकलेगी तो आप लिख देंगे यहाँ पे इस अंतराल में फंक्शन जो होगा, फलन जो होगा वो आपका वर्धमान रहेगा। अब इसके बाद में आखिरी है अंतराल। अंतराल आपका आखिरी है 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कौन कौन से बहुत सारे मान हो सकते हैं। 3 के बाद में 4, 5 जो भी आपका मन हो, लेकिन हम 4 रखेंगे। 4 इसलिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 4 जब आप x के स्थान पे लिखेंगे तो 6, 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, इधर होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे हर जगह से पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस का, ये भी आपका प्लस का, और ये भी आपका प्लस का। जब सभी प्लस के हैं तो आप लिखेंगे ये जो f' है इस पर आपका धनात्मक होने वाला है। जब धनात्मक होगा तो यहाँ आप लिखेंगे ये फंक्शन वर्धमान है। अब आपसे पूछा गया है कहाँ कहाँ ह्रासमान होगा, तो -∞ से -1 और -1 से 1 के बीच में ह्रासमान, और वर्धमान आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में आपका वर्धमान होगा फंक्शन। आप इन अंतरालों को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अंतराल आप कैसे और इनको लिख सकते हैं, तो अंतराल ऐसे भी लिखा जा सकता है, -∞ आपका छोटा होगा x से छोटा होगा, लेकिन x का मान -1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अभी आपको बताया था x का ऐसा मान लीजिए जो -∞ से बड़ा हो और इसके बाद में -1 से छोटा हो। आगे वाला मान क्या होगा, तो ये -1 आपका क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। -1 छोटा, -1 छोटा x से, लेकिन x का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा तो हमने 0 लिखा था। इसके बाद में तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, तो 1 का मान, 1 जो है वो छोटा होगा इस केस में, और x का मान बड़ा होगा, और इसके साथ साथ में 3 जो है आपका बड़ा होगा x से। तो यहाँ वैल्यू आपने रखी थी कितनी, 2 रख के चेक किया था। इधर अगर हम देखें तो 3 जो होगा इस अंतराल में वो छोटा होगा x से, यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। और आखिरी में आपका लिखा है यहाँ इन्फिनिटी, तो प्लस का इन्फिनिटी बड़ा होगा।